आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होती क्या है और कैसे पहचान करें कि ये संख्या है वो अभाज्य संख्या है, तो इसके बारे में पूरी विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अभाज्य संख्या, तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं यानी जो संख्या दे रखी है उसका स्वयं और एक स्वयं और एक का ही भाग जाता है, एक और स्वयं का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये तो इसकी क्या है, सबसे आसान यानी आसानतम परिभाषा है वो है, यानी ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसकी एक दूसरी परिभाषा भी लिखी जा सकती है, यानी वो क्या हो सकती है, ऐसी जिसके केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोनों एक ही बात को बता रहे हैं, अभाज्य संख्या को बता रहे हैं, लेकिन बताने का तरीका है वो अलग अलग है। ये आसान भाषा है और ये किसी को हार्ड लग सकती है और किसी को इजी लग सकती है, वो अलग अलग हो सकती है। तो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक का ही भाग जाता है अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे बात करें दो, तो दो है उसके अंदर खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, इसीलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो ही होती है। और बात करें आगे तीन, तो तीन के अंदर तीन का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। आगे बात आती है कि चार की, तो चार के अंदर चार का भाग जाता है, दो का जाता है, एक का जाता है, यानी बात परिभाषा क्या बोल रही है कि खुद का जाता है और एक का जाता है। लेकिन यहाँ पर चार है उसके अंदर दो का भी जाता है, खुद का जाता है, एक का जाता है, इसके अलावा दो का भी जाता है, इसलिए चार है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। बात करें आगे पाँच, तो पाँच में पाँच का जाता है, एक का जाता है और किसी भी संख्या का भाग जाता नहीं है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। आगे बात करें सात की, तो सात भी ऐसी ही अभाज्य संख्या है। और ऐसे ही 11 है और 13 है और ऐसे ही 17 है। जैसे बात करें अभाज्य संख्या नहीं है, यानी बात करें 15 की, तो 15 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 15 का जाता है और एक का जाता है, लेकिन इसके साथ में 3 का भी 15 के अंदर भाग चला जाता है और 5 का भी भाग चला जाता है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या जिसका भाग जा रहा है, तो वो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार आप पहचान कर सकते हो कि अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। और एग्जाम्पल लें, तो जैसे बात करें 20 की, तो 20 है उसके अंदर दो का भाग जाता है, 20 का भाग जाता है, एक का जाता है, 10 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, यानी बहुत सारी संख्या है जिनका इसके अंदर भाग जाता है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी, एक तो खुद का भाग जाएगा और एक किसका जाएगा, एक का जाएगा, वही संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि ये इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आपको ऐसे चेक कर लेना इसके अंदर किसी का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, किस का जा रहा है। अब इसके अंदर आपको कोई ऐसे पूछे कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, तो उसका आंसर 2 होगा। एकमात्र ऐसी संख्या 2 है जो सम भी है और अभाज्य संख्या है, बाकी सारी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, विषम होगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो इस प्रकार आप पहचान कर सकते हो कि दी गई संख्या अभाज्य है या नहीं है।